Hi everyone, welcome to Bits Academy. So in this lesson, we are going to discuss the United Nations Convention to Combat Desertification. So earlier we have covered the United Nations Convention on Biological Diversity, UNCCD. We have also covered the Stockholm Convention. Then we have covered the Rio Convention. So इन सभी conventions को हम लोग already cover कर चुके हैं, ठीक है. In this lecture हम लोग UNCCD को cover करेंगे. And our coming lectures we are going to cover the United Nations Framework Convention on Climate Change. ठीक है, ये सभी रियो कन्वेंशन प्लस 3 जो उसके प्रोडक्ट है उसको सभी को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है. और अपकमिंग लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू कवर दी वियना कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन, साइट्स, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टेजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, मिनामाता कन्वेंशन और भी बहुत सारे इन्वायरमेंटल कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी और भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए. So we are going to cover, ठीक है. So this lecture is presented by me, Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel Birsa Academy to make a preparation for UPSC and many more government competitive examination. So सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी बेसिकली है क्या, ठीक है. सो यूएनसीसीडी इज बेसिकली एक इन्वायरमेंटल ट्रीटी और मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है, ठीक है, जिसका एम है टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन, ठीक है. So it basically try to deal with the problem of drought and desertification. और एक environmental agreement है, यह एक environmental convention है, ठीक है. So it was drafted in 1996 में, ठीक है, and it come into force in 1996. So it have parties of 197 present day में, ठीक है. So almost लगभग सभी जो भी यूएन के मेंबर्स है उन्हें सभी कंट्रीज ने इस कन्वेंशन को रेक्टिफाई किया है, ठीक है. सो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इन दोज कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग सीरियस ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन पार्टिकुलरली इन अफ्रीकन कंट्रीज. तो जो भी कंट्रीज जो एक्सपीरियंस करती है प्रॉब्लम और ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन, सो दिस कन्वेंशन ट्राई टू हेल्प दिस कंट्रीज टू डील विद दिस प्रॉब्लम, ठीक है, एंड स्पेशली इन अफ्रीकन कंट्रीज. तो अफ्रीकन कंट्रीज का अगर लोकेशन आप देखोगे तो दे लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है. सो यहाँ जो हीटिंग होती है वो इंटेंस हीटिंग होती है, ठीक है, जिसके कारण जो भी मॉइस्चर जो भी सॉइल में प्रेजेंट होती है वो लॉस हो जाती है और उसके कारण जो सॉइल उसकी नमी खो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और दिस विल लीड टू ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन प्रॉब्लम, ठीक है. सो स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज में इसमें डील करने के लिए बात बोला गया, ठीक है. एंड मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट थ्रू नेशनल एक्शन प्रोग्राम दैट इनकॉर्पोरेट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, ठीक है. सो दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है. सो मीन्स कि एवरी नेशन जो भी इस कन्वेंशन को रेक्टिफाई उन्होंने करा है, दे शुड फॉर्मुलेट नेशनल एक्शन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि हर नेशन की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होती है और उसके बेसिस पे जो ड्रॉट की प्रॉब्लम्स होगी, जो डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम होगी वो अलग अलग होगी. अगर तुम अफ्रीकन रीजन में देखोगे तो यहाँ डेजर्टिफिकेशन ड्यू टू इंटेंस हीटिंग है, लेकिन आप अगर आर्कटिक रीजन में जाओगे तो वहाँ डेजर्टिफिकेशन फॉर द कोल्ड रीजन, ठीक है. सो यहाँ बहुत ज्यादा कोल्ड है, यहाँ बहुत ज्यादा हॉट है, तो इसके कारण डेजर्टिफिकेशन है, लेकिन दोनों जगह जो डेजर्टिफिकेशन का जो रीजन है वो अलग अलग है, ठीक है. सो दैट इज व्हाई एवरी नेशन शुड फॉर्मुलेट इट्स ओन स्ट्रेटजी to deal with this problem of drought and desertification, ठीक है. And there is also provision of long term strategy, ठीक है, क्योंकि drought and desertification एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हम लोग ओवरनाइट सॉल्व नहीं कर सकते हैं. इट रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, ठीक है, क्योंकि इट रिक्वायर्ड लॉन्ग टाइम टू डील विद दिस प्रॉब्लम. क्योंकि एक अगर सॉइल है, ठीक है, तो सॉइल को रीजनरेट होने के लिए, उसको फिर से रिप्रोडक्टिव बनाने के लिए बहुत ही टाइम पीरियड लगता है, ठीक है. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, ठीक है. So it was established in 1994. UNCCC is a sole legally binding environmental convention that links development to sustainable land management. So एक sole legally binding treaty है और you can say कि ये एक only ऐसा legally binding convention है जो कि डील करता है प्रॉब्लम्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन से, ठीक है, और ये लीगली बाइंडिंग है, हर नेशंस को इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है. और इसमें क्या बोला गया कि ट्राई टू लिंक द डेवलपमेंट विद द सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ठीक है. सो हम लोग जो लैंड रिसोर्सेस है उसका यूज होना चाहिए वो सस्टेनेबल मैनर में होना चाहिए एंड वी शुड नॉट यूज आवर लैंड इन अ वेरी एक्सप्लॉटेटिव मैनर. अगर तुम लैंड का अगर तुम देखोगे तो लैंड का जो अगर अर्थ में अगर जो लैंड लगभग 13.2 बिलियन
हेक्टेयर है, ठीक है। सो लैंड के जो मतलब एरिया है वो तो लिमिटेड है, लेकिन हमारा जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। को जिसके कारण क्या हो रहा है, जो जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है और पॉपुलेशन का जो बर्डन है वो हमारे जो लैंड रिसोर्सेज पे वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फूड सिक्योरिटी और भी बहुत सारे जो भी हमारे जो लाइवलीहुड, क्योंकि बहुत सारे अगर हम देखोगे तो लगभग इंडिया में ही 50% जो पर्सन है अपने लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं, और एग्रीकल्चर है वो डिपेंड होता है अपॉन द सॉइल, ठीक है, लैंड पर डिपेंड होते थे। तो इसलिए हम लोग को जो अपने जो लैंड रिसोर्सेस है उसका यूज होना है वो सस्टेनेबल मैनर में करना है, and ना कि एक्सप्लोटेटिव मैनर में, ठीक है। सो यूएनसीसीडी एड्रेस particularly to arid, semi-arid, and dry semi-arid areas called drylands. So it deals with the areas called arid, semi-arid, and dry semi-arid areas called drylands, where some of the most vulnerable ecosystem and people are found. So इन सभी एरियाज में मोस्ट vulnerable ecosystem मिलते हैं, ठीक है। जैसे सवाना हो गई, ठीक है। So the convention is based on the principle of participation, partnership, and decentralization. So the backbone of good governance and sustainable development. So जो ये जो कन्वेंशन है, ये ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो इसमें क्या बात की जाती है कि जो भी नेशंस है वो अपने एड एंड एडवाइस देते हैं और उसके बेसिस पे स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाई जाती है, उसके बेसिस पे अपकमिंग गोल्स बनती है, और हाउ विल नेशन डील विद दिस प्रॉब्लम, हर नेशंस अपने एक एडवाइस देती है। तो इसमें लोकल कम्युनिटीज, ठीक है, लोकल कम्युनिटीज हो गए, नेशनल गवर्नमेंट्स जो भी इस कन्वेंशन के मेंबर्स है उनका एक रोल होता है, ठीक है, उनको एक एड एडवाइस करने में, ठीक है, और उसके बेस पे प्रिंसिपल बनाई जाती है, ठीक है, पॉलिसी बनाई जाती है टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन द बॉटम अप अप्रोच एंड नॉट द टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि एक मान लो एक कमेटी है वो डिसीजन लेती है और उसके उस डिसीजन को सब कंट्रीज को इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं है। सब कंट्रीज है, लोकल कम्युनिटीज है, उनसे कंसल्ट किया जाता है और उसके बेसिस पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन किया जाता है, ठीक है। सो इट हैज 197, जैसे मैंने बोला कि इट हैज 197 पार्टीज अभी, ठीक है, और लगभग यूनिवर्सल रिच है, मतलब कि लगभग सभी नेशंस ने इस कन्वेंशन को रेक्टिफाई किया, ठीक है। सो टू हेल्प द पब्लिसाइज ऑफ द कन्वेंशन 2006 वाज डिक्लेयर एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। सो जो डेजर्टिफिकेशन का जो प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करने के लिए यूएन ने लगभग 2006 में इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन डिक्लेयर किया था, ठीक है, सो दैट द पीपल और नेशन शुड रियलाइज द प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। सो द कन्वेंशन 2018 to 2030 strategy framework is a comprehensive international commitment to attain land degradation neutrality, ठीक है। सो ये जो स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क हुआ था कन्वेंशन 2018 to 2030 स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, मतलब कि जो लैंड का जो डिग्रेडेशन होना चाहिए वो लगभग ना के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इसका अगर एम तुम देखोगे तो रिस्टोरेशन ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिग्रेडेड लैंड, ठीक है, enhance the livelihood of the people dependent on them, and mitigate the impact of drought on the vulnerable population, ठीक है। सो ये सभी एम्स है। तो यूएनसीसीडी इज वन ऑफ दी 3 रियो कन्वेंशन। सो जिससे कि अर्लियर वी हैव कवर द रियो कन्वेंशन। तो रियो कन्वेंशन जो कि ब्राजील में 1992 में हुई थी, उसमें 3 अदर कन्वेंशन भी निकल के आए थे, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि हम लोगों ने कवर कर चुका है, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जिसको हम लोग को अभी कवर करना है, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, ये जो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD, ये 3 प्रोडक्ट है रियो कन्वेंशन के, ठीक है। सो सब अब हम देखेंगे डेजर्टिफिकेशन होता क्या है, ठीक है। सो डेजर्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ द ड्राईलैंड called say is arid and semi-arid land is reduced due to natural and man-made factor, ठीक है। सो डेजर्टिफिकेशन एक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है और नेचुरल एक्टिविटीज होती है, और ये मैन-मेड एक्टिविटीज भी होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू मेनी मोर नेचुरल एज वेल एज मैन-मेड फैक्टर, ठीक है। और डेजर्टिफिकेशन डज नॉट इम्प्लाई द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेजर्ट। Some of the causes of desertification are deforestation, overcultivation, overgrazing, ठीक है, imprudent irrigation practices. So
इसमें डिजर्टिफिकेशन में क्या होता है कि लैंड की जो फर्टिलिटी है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब बहुत सारे फैलो लैंड्स को देखते होगे, ठीक है, बहुत सारे। तो अगर सॉइल को अगर देखोगे तो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, वो उसकी अपर लेवल पे होती है। तो अगर कोई भी लैंड बहुत लंबे समय तक अगर फैलो खुला छोड़ा रहता है, तो उसकी अपर जो लेयर, जो कि उसकी न्यूट्रिएंट रिच है लेयर होती है, वो उसका इरोजन होता है, ठीक है। और उसकी इरोजन होने के बाद जो उसके न्यूट्रिएंट रिच जो भी उसके न्यूट्रिएंट होते हैं, वो उसमें से हट जाती है। और उसके बाद जो भी एक लैंड बचता है उसको बैरन लैंड बोलते हैं, ठीक है। उसमें उसमें जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही लो होती है, ठीक है। तो और वो भी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है, एंड दिस विल लीड टू प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ठीक है। ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन ऐसा नहीं है कि नेचुरली होता है, ये मैन मेड प्रैक्टिस से भी होता है। तो हम लोग देखेंगे कि काउजेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन क्या है, ठीक है। सो मैन मेड अगर काउजेस देखोगे तो ओवर ग्रेजिंग है, ठीक है, डिफोरेस्टेशन है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, अर्बनाइजेशन है, क्लाइमेट चेंज है, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेस है। सो ये सभी मैन मेड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला कि अगर बहुत सारे लाइव स्टॉक में ओवर ग्रेजिंग हम लोग कर देते हैं तो उसकी वेजिटेशन खत्म हो जाती है। तो वेजिटेशन नहीं होने के कारण उसमें जो न्यूट्रिएंट होती है वो फिर से नहीं आती है, और उससे वो ड्रॉट और डिजर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर नेचुरल कॉजेज में अगर देखोगे तो जैसे फ्लड है, ड्रॉट है, लैंडस्लाइड है, फिर वाटर इरोजन है, विंड इरोजन है। सो ये सभी नेचुरल कॉजेज है ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन के। So now we will see the impact of desertification की impact क्या होते हैं। तो impact of desertification we can classify into four parts, ठीक है। Environmental impact, economical impact, social impact and political impact। So ये सभी four impact में हम classify कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे environmental impact क्या होता है desertification का। सबसे पहला है कि desertification, destruction of vegetation, then the soil infertility, then increase soil erosion, increase vulnerability to natural disaster, land degradation, water pollution, loss of biodiversity and extinction of species। So ये सभी प्रॉब्लम्स है environmental impact के। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में देखोगे तो desertification problem will lead to the increase occurrence of this natural hazard। So ये जो भी natural hazard होते हैं उनकी जो रैपिडली वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उनका नंबर ऑफ रिपीटेंस वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे फ्लड्स हो गए, लैंडस्लाइड, ड्रॉट्स। सो ये जो नेचुरल हजार्ड्स है वो उनका जो साइक्लिक पीरियड होता है, जो होता है वो स्पीड हो जाता है। वो मतलब तुरंत तुरंत फ्लड्स आएंगे, तुरंत तुरंत लैंडस्लाइड आएगी, फिर तुरंत ड्रॉट्स आएंगे, ठीक है। ये जो साइक्लिक पीरियड होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर तुम्हारा थ्रेट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फिर इम्पैक्ट टू इंक्रीज प्रोडक्ट पॉवर्टी, ठीक है। ये बहुत सारे लोग जो अपनी लाइवलीहुड के एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और उनका अगर लाइवलीहुड अगर उनसे अगर छीन जाएगा, ठीक है, अगर लैंड की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। तो उसके उनके जो भी पीपल उन पर डिपेंडेंट है उनकी लाइवलीहुड चली जाएगी, और इट विल लीड टू इंक्रीज इन पॉवर्टी, ठीक है। फिर ओवरऑल प्रोडक्टिव ऑफ द इकोनॉमी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा उसकी अगर कंट्रीब्यूशन रिड्यूस होगी तो फिर वहाँ जो लेबर फोर्स जो भी इस पे काम कर रही है, ठीक है, वो अदर सेक्टर में माइग्रेट होंगे और वहाँ फिर भीड़ बढ़ जाएगी। तो यहाँ जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको जॉब लॉस होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। फिर सोशल इम्पैक्ट में देखो तुम्हारा राइज इन फेमाइन, पॉवर्टी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। फिर मास माइग्रेशन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर मान लो कोई भी एरिया डेजर्ट बन गया, ठीक है, तो वहाँ किसी भी पीपल के लिए लाइवलीहुड की प्रॉब्लम होगी। फिर लोग वहाँ उस जगह को छोड़ करके अदर एरिया में जाएंगे, मास माइग्रेट करेंगे। फिर यहाँ जो लोग होंगे वो उनसे फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि वो रिसोर्सेज के लिए आपस में फाइट करेंगे, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल माइग्रेशन होती है, ठीक है। फिर फूड सिक्योरिटी इशू है, ठीक है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट में देखोगे तो ये सब जितने प्रॉब्लम है, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट हो गया, सोशल इम्पैक्ट, ये जो भी जो प्रॉब्लम्स होगी क्रिएट होगी। तो अगर कोई भी सोसाइटी में अगर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है तो वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है, वहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होना नेचुरल होती है, ठीक है। सो नाउ वी विल सी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होती है, ठीक है। सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज अ मीटिंग ऑफ द रेक्टिफाइंग गवर्नमेंट। तो जिन्होंने भी जो भी गवर्नमेंट जो भी नेशनल कंट्रीज है जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन करा है उनकी मीटिंग्स होती है, जिसको कन्वेंशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, ठीक है।
और ये हाईली डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती है, ठीक है। तो अभी तक लगभग 40 यूएनसीसीडी कॉन्फ्रेंस में पार्टिस हो चुकी है, और लेटेस्ट तुम्हारा 14 जो हुआ था वो हुआ था न्यू दिल्ली में 2019 में, ठीक है। So now we will see the UNCCD 2018 to 2030 strategic framework, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है? So UNCCD 2018 to 2030 strategic framework reform the 2030 agenda of sustainable development goal and Addis Ababa action agenda, ठीक है। So it basically talks about the sustainable development goal, SDG goal 2030, जो कि यूनाइटेड नेशन ने बोला हम लोग को अचीव करना है 2030 तक, ठीक है। फिर इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट अदिस अबाबा एक्शन एजेंडा, ठीक है। and it also recognize the importance of implementation of UNCCD, ठीक है। सो हर नेशन को इसमें बोला गया कि दे शुड इम्प्लीमेंट दिस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। एंड इसका अगर ऑब्जेक्टिव्स को देखोगे तो इट टॉक्स बेसिकली अबाउट द affected ecosystem improvement, desertification, combating, sustainable land management, living condition of affected population improvement, drought effect mitigation, adaptation and management, global environment benefit generation, mobilization of sustainable and additional financial and non-financial resources to implement the objective of UNCCD। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये एसडीजी गोल है, ठीक है, हम लोग को 2030 तक अचीव करनी है, ठीक है। इसमें 17 गोल्स हैं, ठीक है, जैसे नो पॉवर्टी है, ठीक है, और भी बहुत सारे गोल्स हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल सी कि स्टेटस ऑफ डेजर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया। सो डेजर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम अगर इंडिया में देखोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो बहुत ही ह्यूज एरिया एरिड है, बहुत अभी लगभग तुम्हारा 9 स्टेट्स में लगभग बहुत सारे एरियाज जो है वो सेमी एरिड है, ठीक है। फिर सब ह्यूमिड एरियाज हैं, ठीक है। सो लगभग 29% ऑफ इंडिया, अगर इंडिया का एरिया का देखोगे तो दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेशन, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा रिसेंटली प्रेजेंटेड इन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इंडिया लॉस्ट लगभग 31% ऑफ इट्स ग्रासलैंड टू इन दिस डिकेड। सो इन 10 सालों में लगभग इंडिया ने लगभग 31% अपने जो ग्रासलैंड एरियाज थे उनको डेजर्ट लैंड्स में कन्वर्ट होते हुए देखा, ठीक है। सो इट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द इंडिया, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई द इंडिया इज प्लानिंग टू बिल्ड अ ग्रेट ग्रीन वॉल, ठीक है। ऐसे अरावली, दिल्ली में अरावली से चलते चलते ऐसे ऐसे यहाँ विंध्या सतपुरा होते हुए यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे बनाना ग्रेट ग्रीन वॉल, ठीक है। ये जो डेजर्टिक एरिया ना, थार एरिया, उसको रोकने के लिए, क्योंकि इसका जो आगे ये जो डेजर्टिक रीजन है वो आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। So more than 80% of India's more than 80% of country's degraded land lies just in 9 states। तो जो भी कंट्री, जो हमारे जो कंट्रीज उसका लगभग 80% जो भी डिग्रेडेड लैंड है वो लगभग बेसिकली 9 स्टेट्स में पाया जाता है, ठीक है। और तुम ये देख सकते हो कि कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर जिसे देखोगे तो ये जो ग्लोबल लैंड एरिया अगर तुम देखोगे तो वो बेसिकली है लगभग 13.2 बिलियन हेक्टेयर, ठीक है। ये हमारा टोटल एरिया है हमारा वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। उसमें लगभग 12% लैंड अंडर कल्टीवेशन है, 28% लगभग लैंड अंडर फॉरेस्ट है, 35% लगभग लैंड जो कि ग्रासलैंड एंड वुडलैंड है, और लगभग 25% जो है वो है बैरन लैंड, जो कि सेटलमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर और इनलैंड वाटर बॉडीज, तो इन सभी चीज़ों के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो लगभग बहुत सारा जो एरियाज है वो हमारा बैरन लैंड है, ठीक है। और इसको ही हम लोग ये इट विल लीड टू डेजर्टिफिकेशन। यही लैंड बैरन लैंड जो होता है वो ड्रॉट लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर इंडिया में देखोगे तो लगभग 30% जो इंडिया के जो जोग्राफिकल एरिया है वो डिग्रेडेड लैंड में आता है, ठीक है। तो नाउ वी विल सी कि इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिया, ठीक है, टू डील विद दिस प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। सो सबसे पहला कमांड एरिया डेवलपमेंट। तो इसमें ये इट वाज लॉन्च इन 1974, ठीक है। एंड इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और इसका एम है टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस बाय हार्नेसिंग कंजर्विंग एंड डेवलपिंग डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज विद द क्रिएशन ऑफ रूरल, ठीक है। सो रूरल एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जो हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम उसको बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है।
और अभी देखोगे तो ये जो स्कीम है ये इंक्लूडेड, ये सब्स्यूम किया गया है, मतलब इसके अंदर मर्ज किया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। तो उसके अंदर अभी ये इस स्कीम को मर्ज कर दिया गया है और ये रिसेंटली इम्प्लीमेंट की जाती है बाय द नीति आयोग, ठीक है। फिर तुम्हारा अदर प्रोग्राम्स को देखोगे तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया है, फिर नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम है, फूड एंड फीड डेवलपमेंट स्कीम है, नेशनल एक्शन प्लान प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, ठीक है। सो ये सभी स्कीम्स इंडिया ने लिया। फिर अगर ग्लोबल ग्लोबल एक्शंस को देखो कि ग्लोबल में क्या क्या इफेक्ट लिए गए हैं टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन। सो सबसे पहला तुम्हारा बोन चैलेंज है, ठीक है। सो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट टू ब्रिंग 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ वर्ल्ड डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड इनटू रिस्टोरेशन बाय 2020 एंड 350 मिलियन हेक्टेयर बाय 2030, ठीक है। सो इसमें क्या बोला गया है कि 150 मिलियन हेक्टेयर लैंड है जो कि डिग्रेडेड डिफॉरेस्टेड लैंड है, ठीक है, उसको हमको रिस्टोर करना बाय 2020 तक, ठीक है। तो ये तो अभी ये कंप्लीट हो चुका है। और 350 मिलियन हेक्टेयर वो है तुम्हारा लगभग 2030 तक, ठीक है। तुम्हारा फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन ने प्रपोज करा, ठीक है, विच वी हैव टू अचीव टिल 2030, इट आल्सो टॉक्स अबाउट दैट द it declared that we are determined to protect the planet from the degradation. So goal 15 अगर तुम देखोगे तो it basically talks about the sustainable development goal, ठीक है, और it talks about the to protect the planet from the degradation, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो भी एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन। और हर ईयर हम लोग 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो ये सभी इंटरनेशनल तुम्हारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ डेजर्टिफिकेशन। सो इसमें बोला गया कि लैंड डिग्रेडेशन कॉस्ट 2.5% ऑफ इंडियाज जीडीपी इन 2014-15। और हर ईयर में ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि अभी भी इंडिया प्रॉब्लम फेस कर रही है ऑफ द डेजर्टिफिकेशन का। लगभग 30% ऑफ इंडिया का जो एरियाज है वो हमारे बैरन लैंड और डिग्रेडेड लैंड में आती हैं, ठीक है। So this is all about this lecture. So in the upcoming lectures, we are also going to cover the other conventions and protocols. So thanks for listening us, and thank you, and keep our environment green. So thanks for listening us. So thank you.